ट्रस्ट की तरफ से आए हैं। तो अभी हमारा सबसे पहला परफॉर्मेंस सरस्वती वंदना के रूप में आ रहा है। तो आप पहले ये परफॉर्मेंस एंजॉय करिए, फिर हम अपने ट्रस्ट के बारे में आपको कुछ बताना चाहेंगे। हमारी संस्था की तरफ से दलसन जी हैं, वो आपको हमारी संस्था के बारे में बताएंगे। तो प्लीज काइंडली हैंड ओवर टू दलसन जी। लो जी, मेरे हाथ में मैंने एक यही चुना है, जवानी जिंदाबाद। क्योंकि हमारा शरीर तो टाइम की अवस्था के साथ बूढ़ा हो जाता है, उसकी एजिंग हो जाती है, लेकिन क्या वाकई ही हम अपनी जो भावना है वो बाल अवस्था से युवावस्था में ला पाते हैं, कि हम सारी उम्र एक बाल अवस्था की जो एक उसमें परिपक्व मेच्योरिटी जिसमें नहीं होती उस अवस्था में ही रहते हैं, या हम युवावस्था में आके समभाव समदृष्टि की युक्ति अपना पाते हैं। आज सुबह ही न्यू ईयर की विशेष देते हुए मेरी मिसेस साथ बैठी थी, तो कोई आ रहा था, जिन्ना को गा रहा था, जिन्ना नाम ध्याया। तो सरस्वती वंदना की गई है जब, कि नाम जो हम ध्याते हैं ताकि हमारी जो बुद्धि है, सरस्वती है जो हमारी, वो प्रकाशित हो जाए और हम युवावस्था जो कि जवानी जिंदाबाद जो मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है, हम वाकई ही उस अवस्था में आके अपने जीवन को सफल कर लेंगे। तो यही जो है ध्यान का की स्थापना की गई है वहाँ पे फरीदाबाद में, ताकि एक नाम को नाम के ध्यान में हम सब परिपक्व हो जाएं और अपने जीवन में समभाव समदृष्टि की युक्ति को अपना सकें, जिसके लिए जगह जगह पे कई शहरों में स्कूल खोले गए हैं, संगीत कला केंद्र खोले गए हैं, और जो लोगों की हेल्थ के लिए बहुत सारी डिस्पेंसरीज भी खोली गई हैं। लेकिन सबसे पीछे मकसद यही है कि बच्चों को, बड़ों को, सबको सजन भाव से देखें, उस पर कोई बड़ छोट का कोई सवाल ना हो, और समभाव में आके हमारी जो दृष्टि है वो भी सम हो जाए और हमारी ध्यान की जो स्थिरता है वो पूर्ण हो के हमारा जीवन सफल हो। तो सतयुग दर्शन ट्रस्ट की पूरी जितने भी लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं इसी रास्ते पे चल रहे हैं और इसी को अपनाकर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। जय सीताराम। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर सुप्रिया जो है, साथियों ये कृष्णा हॉस्पिटल में जो पहले फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट था, दैट वाज बीइंग रन बाय द हॉस्पिटल इटसेल्फ। नाउ शी हैज टेकन ओवर द डिपार्टमेंट और वो इंडिपेंडेंटली फिजियोथेरेपी सेंटर चलाती हैं। हमारी एक मीटिंग इनके साथ हो चुकी है। बिकॉज एवरी वन ऑफ अस इज सफरिंग फ्रॉम पेन्स, जॉइंट पेन्स एंड ऑल दैट, तो वो एक अलग से एक विषय रखेंगे। तो मैं डॉक्टर सुप्रिया के यहाँ आने पे मैं साथ चाहूँगा कि आप जोरदार तालियों से डॉक्टर साहब का स्वागत करें, क्योंकि हर सीनियर सिटीजन को फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत कहीं ना कहीं पड़ेगी। तो मैं डॉक्टर साहब 2 मिनट के लिए आप अपना उसके बारे में या अपने बारे में ब्रीफ करेंगे 2 मिनट के लिए, और उसके बाद आपके जो बच्चे हैं वो स्किट परफॉर्म कर देंगे। थैंक यू डॉक्टर। हमारा जो मेरा जो पर्सनल है वो फिजियोथेरेपी सेंटर है, एंड PhD इन फिजियोथेरेपी। तो अभी जो है हम लोग अपनी संस्था की तरफ से एक चैरिटेबल डिस्पेंसरी भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि मैंने कृष्णा हॉस्पिटल में ही टेक ओवर किया था डिपार्टमेंट को, तो मेन एम है कि हर कोने पे फिजियोथेरेपी सेंटर खुले हुए हैं। आप घर से बाहर निकलेंगे तो 10 फिजियोथेरेपी
फिजियोथेरेपी सेंटर मिल जाते हैं। बट प्रॉब्लम आज के टाइम में हमारे पंजाब में या कहीं पे भी है कि जो फिजियोथेरेपी है वो प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है जो चाहिए है, क्योंकि सिर्फ 2-3 चीज़ें या 2-3 मशीन्स रख के और जो भी पर्टिकुलर हमें एक्सरसाइजेस चाहिए वो हमें एक्सपर्टाइज नहीं मिलता है। जैसे अब मैं सीएमसी में मैंने 10 ईयर वहाँ पे मैंने पढ़ाया है बच्चों को, मैं प्रोफेसर थी वहाँ पे। तो जो हमारे स्टूडेंट्स निकलते हैं वो विदाउट एक्सपीरियंस ही अपनी क्लिनिक स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा मेन एम ये है कि हम लोग अच्छी फैसिलिटी सबको दें। इसी के लिए हमने एक शुरू करने जा रहे हैं सत्युग दर्शन चैरिटेबल डिस्पेंसरी मॉडल ग्राम में। तो जल्दी ही वो हमारा जो है अंडर कंस्ट्रक्शन होके वो स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ पे जो फिजियोथेरेपी दी जाएगी वो हमारे चैरिटेबल के रेट्स पे ही दी जाएगी, पर वहाँ पे जो मशीन्स होंगी या फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल होंगे वो सारे ही एक्सपर्ट होंगे। तो ये हम जल्दी ही एक स्टेप लेने जा रहे हैं। अदरवाइज़ जो यहाँ पे भी मुझे सर ने बताया था कि हम यहाँ पे भी कुछ कैंप लगा के आप लोगों की सेवा के लिए एक दिन का कैंप लगाएंगे, ताकि आप लोग जान सके कि एक्चुअल आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं और आपको क्या आगे चाहिए। तो वो हम फ्री कैंप भी जल्दी ही लगा देंगे। तो सत्युग दर्शन ट्रस्ट की तरफ से ऐसी ही एक्टिविटीज़ की जाती है। जैसे मैंने बताया चैरिटेबल डिस्पेंसरीज हमारी ऑल ओवर इंडिया 19 डिस्पेंसरीज ऑलरेडी चल रही हैं। तो और साथ में हमारा जो भी आपने परफॉर्मेंस देखी दैट इज सत्युग दर्शन संगीत कला केंद्र। अब हम कहें कि संगीत कला केंद्र का एक ट्रस्ट के लिए क्या है, क्यों हम संगीत कला केंद्र कर रहे हैं या बच्चों के डांस में क्या है ऐसा। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है, जैसे कि जब मैं आई तो स्टार्टिंग में गाया जा रहा था एक भजन। तो हम भजन क्यों गाते हैं या हम एक ओम की ध्वनि लगाते हैं, तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि जो एक संगीत है, एक म्यूज़िक है, वो हम जब बोलते हैं कि इस पूरे वातावरण में एक अनहद नाद बज रही है। हर एक धर्म में हम कहें कि अनहद बाजा बजे। वो अनहद नाद को पहचानने के लिए हमें जो है प्योर म्यूज़िक, जैसे हम पहले सुना करते थे कि शास्त्रीय संगीत ऐसा होता था जो हमें ईश्वर के साथ जुड़ने में, और कहते थे कि बारिश हो गई, ये हो गया, वो सब हम संगीत से कर लेते थे। तो ऐसा क्या था जो अब नहीं है? उस चीज़ को दोबारा पाने के लिए, उस ईश्वर के साथ उस हमारी फ्रिक्वेंसी को मैच करने के लिए वो हमने ये सत्युग दर्शन संगीत कला केंद्र स्टार्ट किया है, जिसके द्वारा शास्त्रीय संगीत का जो गायन होता है, नृत्य होता है, उसके द्वारा हम सबको जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारी दूसरी एक्टिविटी है सत्युग दर्शन संगीत कला केंद्र। ऐसे ही ट्रस्ट की हमारी और एक्टिविटीज़ हैं, जैसे ध्यान कक्ष के बारे में अभी बताया कि ध्यान कक्ष के द्वारा हमने अपने अंदर क्या है, हम कहते हैं हमने मेडिटेशन करनी है। मोस्ट ऑफ द पीपल डू मेडिटेशन, पर मेडिटेशन है क्या? मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का सुना, मैंने बाकी जगह मेडिटेशन देखी। मेरी इतनी एज नहीं है, बट हम बचपन से जैसे इसी चीज़ पे चलते चलते मैंने काफ़ी जगह पे मैं गई और वहाँ पे मैंने अलग अलग मतलब समझे मेडिटेशन के। कोई कुछ कह रहा है मेडिटेशन को, कोई कुछ कह रहा है। तो एक्चुअल है क्या मेडिटेशन? मेडिटेशन है कि जब हम खुद इस संसार में विचरते हुए भी, मैं आपके साथ बात करते हुए भी मेरा ध्यान अगर जुड़ा हुआ है तो मैं मेडिटेट कर रही हूँ। नहीं तो बैठकर थोड़ी देर के लिए जुड़ना इज़ नॉट अ मेडिटेशन। हमें ये सिखाया गया है यहाँ पे कि अपने कार्य व्यवहार करते हुए जब हम आप लोगों से बात कर रहे हैं तो हमारा जो ख्याल है वो जुड़ा रहे, हर समय जुड़ा रहे। तो उससे हम मेडिटेशन कहेंगे, क्योंकि जब जुड़ा रहेगा तो हम कोई भी गलत काम नहीं करेंगे और हम एक्चुअल जो मानव है, हम जो मानवता पे है वहाँ पर पहुँच जाएंगे। इसी तरीके से ध्यान कक्ष का है, वो आपको सारा ब्रीफ करेंगे कि ध्यान कक्ष को कैसे हमें बताया गया है, वो सारा हमें लेवल्स बताए जाएंगे। अभी एक परफॉर्मेंस के द्वारा हम आपको ये बता रहे हैं कि कैसे हम म्यूजिक से ये सब चीज़ें बताते हैं। जी
निंदा मिलेगी, उनकी करनी खुद पे पड़ेगी, जैसी करनी वैसी भरनी। झूठ जो बोला तो नफरत मिलेगी, घर गृहस्थी में आग लगेगी। झूठ जो बोला तो नफरत मिलेगी, घर गृहस्थी में आग लगेगी, जैसी करनी वैसी भरनी। वेरी गुड। तालियां लगाओ भाई, तालियां लगाओ। भूल से करे तुम रोक कर बैठी, उसकी ज्वाला से मिलाओगी। भूल से करे तुम रोक कर बैठी, उसकी ज्वाला से मिलाओगी। जैसी करनी वैसी भरनी। निष्कामी नहीं तो नहीं ब्रह्मज्ञानी, निष्कामी नहीं तो नहीं ब्रह्मज्ञानी, जैसी करनी वैसी भरनी। आज नहीं तो निश्चित करनी, जैसी करनी वैसी भरनी। आज नहीं तो निश्चित करनी, जैसी करनी वैसी भरनी। आज नहीं तो निश्चित करनी, जैसी करनी वैसी भरनी। फिर जोरदार तालियां इस ग्रुप के लिए। सरस्वती वंदना और उसके बाद बड़ी ही खूबसूरत आइटम्स प्रस्तुत की डॉक्टर सुप्रिया श्री अरुण भाटिया जी के, जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया। जवानी जिंदाबाद, आओ जी जी आया नो, यही हमारा नारा है। Smile a lot, it costs nothing. Help. हेलो, महेंद्रपाल जी ऊपर आए स्टेज के ऊपर, थोड़ा महेंद्रपाल साहब एक मिनट आ रहे हैं। सब सज्जनों को जय सीताराम जी, सत श्री अकाल जी, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। जैसे सतयुग दर्शन ट्रस्ट हमारा जो नारा लिखा हुआ है, यही हमारा नारा है, मानव धर्म हमारा है। हमारा सतयुग दर्शन ट्रस्ट का मैसेज है, आज का समाज, आज की दुनिया अनेक धर्मों में भ्रमित है। हमारा कोई भी धर्म जो है, हमें सभी एक ही चीज़ सिखा रहे हैं कि हम एक अच्छे इंसान कैसे बने और अपने आप की पहचान हम कैसे करें। हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं हमें यही सिखा रहे हैं। और आज का जो टाइम है, जो कलयुग का टाइम हम कहते हैं कि हर सामने वाला सज्जन जो है, हमें विश्वास नहीं कि वो झूठ बोल रहा है, उसके मन में क्या बात है। तो सतयुग दर्शन ट्रस्ट का यही कहना है
कि सभी धर्मों को छोड़ो सज्जनों, मानव धर्म अपनाओ। सब धर्मों को छोड़ो सज्जनों, मानव धर्म अपनाओ। कि हमारा मर्यादा से भरा हुआ जीवन कैसे होना चाहिए। कृष्ण चंद्र महाराज, उन्होंने हमें कर्म सिद्धांत के ऊपर समझाया कि हमारा निष्काम कर्म जो है वो उत्तम कर्म होता है। हमारे 10 पातशाह जी, उन्होंने कुर्बानियाँ देके मानवता के ऊपर सर्वस्व दान कर दिया। उनके जैसा एग्जाम्पल ना तो कभी हुआ है ना कभी हो सकता है। उनके 4 साहिबजादे, अभी हमने पूरा एक हफ्ता उनका शहीदी, वो हमने उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी। तो हम सब मिलके बोलेंगे, यही हमारा नारा है, पीछे से मानव धर्म हमारा, यही हमारा नारा है। आवाज नहीं आई, मेरे पकोड़े खाए नहीं सबने। यही हमारा नारा है, यही हमारा नारा है, यही हमारा नारा है। एक बात और बोलेंगे, हमारा ट्रस्ट का एक और मोटिव है ह्यूमैनिटी, मानवता। इसको हम अलग नारे में बोलेंगे। मैं यहाँ से बोलूँगा, आपने बोला है ह्यूमैनिटी। रेडी? आवाज नहीं आई। रेडी? लिव फॉर ह्यूमैनिटी, लिव फॉर ह्यूमैनिटी, वर्क फॉर ह्यूमैनिटी, वर्क फॉर ह्यूमैनिटी, डाई फॉर ह्यूमैनिटी, डाई फॉर। ह्यूमैनिटी। इसका भाव ये है कि आज हमने ये डिसीजन ले लिया सबने मिलके कि हम मानवता के लिए जिएंगे, मानवता के लिए काम करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो जैसे हमारे गुरुओं ने करके दिखाया है, उनके वचनों के पे चलते हुए अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे। धन्यवाद।